ओके गाइज, सो आज के इस वीडियो में हम लोग एक लीप ईयर चैलेंज को पूरा करेंगे। मैंने यहाँ पे वो जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है। सो गाइज, लीप ईयर क्या होता है कि जिस साल में एक दिन हमारे पास एक्स्ट्रा मिलता है उसको हम लोग लीप ईयर बोलते हैं। एंड उसमें क्या होता है कि फरवरी वाला जो महीना होता है वो 28 डेज की जगह 29 डेज होता है। तो गाइज़, अगर आप लोग लीप ईयर के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हो यू कैन सिंपली गूगल इट आउट। तो गाइज़, जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो है कि कैसे आप लोग किसी भी ईयर को डिफाइन करोगे कि क्या वो एक लीप ईयर है या फिर नहीं है, बाय यूजिंग फंक्शन। तो फंक्शन हम लोगों ने पिछले वीडियोस में पढ़ा था कि कैसे उसको यूज़ करना है। अभी हम लोग उसका प्रैक्टिकल यूज़ करेंगे, उसको कैसे प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं उसको हम लोग सीखेंगे। एंड सॉल्विंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ कोडिंग। ओके, तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को डिफाइन करेंगे। उसको डिफाइन करने के लिए मैंने यहाँ पे एक फ्लो चार्ट बनाया हुआ है। किसी भी बिजनेस प्रॉब्लम या फिर मैन्युफैक्चरिंग इशू या फिर कोई भी प्रॉब्लम को डिफाइन करने के लिए अगर आप उसको एक फ्लो चार्ट में डालोगे देन इट बिकम्स वेरी ईजियर टू अंडरस्टैंड इंस्टेड ऑफ टेक्स्ट। तो अगर आप लोग कोई भी एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट को इन टेक्स्ट पढ़ोगे देन इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। बट अगर आप लोग उसको इमेज की फॉर्म में या फिर एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में अगर आप लोग उसको डिफाइन करोगे देन इट बिकम्स वेरी ईजियर। तो वैसे ही हम लोगों ने यहाँ पे एक फ्लो चार्ट की तरह क्रिएट किया हुआ है सो दैट यू गेट टू अंडरस्टैंड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग उसमें लीप ईयर में हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे कि हाँ, हमारा जो लीप को जो भी ईयर है, लेट्स सपोज इट्स 2020, तो जो भी ईयर है उसको हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि कौन सा साल है। फिर उसके बाद उस साल को लेके हम लोग उसको 4 से डिवाइड करेंगे। अगर हम लोग उसको 4 से डिवाइड कर पाते हैं, अगर वो डिवीजन हो जाता है देन हम लोग नेक्स्ट स्टेज में जाएंगे, वरना वो एक नॉन लीप ईयर है। जो कि 4 से डिवाइड नहीं होता वो दैट इज़ नॉट ए लीप ईयर। देन हम लोग अगर ये 4 से डिवाइड हो जाता है देन हम लोग नेक्स्ट स्टेज में जाएंगे, जो कि क्या ये 100 से भी डिविजिबल है, क्या ये 100 से डिविजिबल है। अगर ये हो जाता है देन हम लोग नेक्स्ट स्टेज में जाएंगे। अदरवाइज अगर ये 100 से भी डिविजिबल नहीं होता देन वो एक लीप ईयर है। अगर ये 100 से भी डिवीजन हो जाता है देन हम लोग नेक्स्ट स्टेज में जाएंगे। इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 400 के साथ। अगर 400 के साथ डिवाइड नहीं होता देन इट्स नॉट ए लीप ईयर। अगर ये डिवाइड हो जाता है देन इट्स ए लीप ईयर। दिस इज़ द एग्जैक्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट का जो सोल्यूशन है यही है। ओके, तो लेट्स डू इट। लेट्स ओपन द कोड एंड लेट्स सी कि कैसे इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सो गाइस, पहले हम लोग एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। फंक्शन CTION फंक्शन में लेट्स सपोज ये लीप ईयर है या नहीं, इसका फंक्शन का नेम डालेंगे। नेम क्या होगा? लेट्स सपोज माई लीप, ऐसा कोई एक नेम हम लोग डाल देते हैं। इसके अंदर हम लोग ईयर भरेंगे कि कौन सा साल है ये। इसको हम लोग कैमल केसिंग कर देते हैं माई लीप। हम लोगों ने यहाँ पे ईयर जो साल है उसको हम लोगों ने डाल दिया। साल को डालने के बाद अभी इसके अंदर हम लोग कंडीशनल फ्लो, जिसको हम लोगों ने पढ़ा था पिछले वीडियोस में, उसको हम लोग डालेंगे। कंडीशनल में हम लोगों ने इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा था। तो इफ़ हम लोग डालेंगे अगर ईयर जो कि हमारा वैल्यू है, हम लोगों ने गलत ईयर ले लिया। ओके, तो ईयर जो हमारे पास है जो कि हम लोगों का वेरिएबल है, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 4 से। तो डिवीजन मैंने आप लोगों को एरिथमेटिक ऑपरेशंस के बारे में सिखाया था। तो डिवीजन डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स इक्वल्स इक्वल्स। देन हम लोग इसको, अगर ये 0 हो जाता है देन हम लोग क्या करेंगे? अगर ये 0 हो जाता है देन हम लोग इसको नेक्स्ट स्टेज में लेके जाएंगे। और अगर ये 0 नहीं होता एल्स क्या करेंगे? एल्स में हम लोग इसको एक रिटर्न दे देंगे। कि क्या रिटर्न होगा पहले मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ कि अगर ये येस होता है तो हम लोग नेक्स्ट स्टेज में जाएंगे, वरना अगर नो होता है, मतलब इफ़ इट इज़ डिविजिबल बाय 4 देन विल गो टू द नेक्स्ट फेज। अदरवाइज इफ इट्स नो देन इट्स नॉट ए लीप ईयर। रिटर्न नॉट ए लीप ईयर, राइट। तो रिटर्न में हम लोग क्या करेंगे? रिटर्न में लिख देंगे कि नॉट ए लीप ईयर, नॉट ए लीप ईयर, नॉट ए लीप ईयर। ओके, तो ये हो गया हमारा रिटर्न स्टेटमेंट। बट अगर ये डिविजिबल हो जाता है तो इसके अंदर हमें कंडीशंस लिखना होगा। कंडीशन के अंदर कंडीशन लिखना होगा। तो कंडीशन के अंदर हम लोग कंडीशन अभी लिखेंगे। अगर ये 4 से भी डिवाइड होता है
देन हम लोग और एक इफ स्टेटमेंट ऐड करेंगे। इसमें क्या करेंगे, इसको हम लोग 100 से डिवाइड करेंगे, कैपिटल वाई। ईयर हम लोगों ने डिफाइन करेंगे, ईयर डिफाइन करने के बाद इसको डिवाइड करेंगे 100 से। अगर ये 100 से डिवाइड हो जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न। तो अभी हम लोग इसको रिटर्न करेंगे। तो अगर ये 100 से डिवाइड हो जाता है देन हम लोग नेक्स्ट स्टेज में जाएंगे, अगर नहीं होता तो वो एक लीप ईयर है। ओके, तो ये नेक्स्ट स्टेज है। और इसके बाद हम लोग एल स्टेटमेंट में आएंगे। ठीक है, एल स्टेटमेंट में हम लोग क्या करेंगे, अगर ये डिवाइड हो जाता है, अगर ये डिवाइड हो जाता है देन हम लोग नेक्स्ट स्टेज में जाएंगे, अगर नहीं होता है एल्स हम लोग क्या करेंगे, एल्स हमारे पास क्या हो गया, अगर ये नहीं होता है तो देन ये एक लीप ईयर है। एल्स में हम लोग डाल देंगे कि रिटर्न, हमारे पास रिटर्न क्या रहेगा, नॉट ए लीप ईयर, सॉरी लीप ईयर। ओके, तो ये हमारा लीप ईयर आ गया। इसको हम लोग यहीं पे ही क्लोज कर देते हैं। ओके, तो अभी हमारे पास रिटर्न में ये लीप ईयर आ गया। बट अगर ये 100 से डिवाइड हो जाता है, जो कि हम लोगों ने अभी इफ एल्स स्टेटमेंट में पढ़ा है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट स्टेज में लेके जाएंगे, जिसमें कि हम लोग अनदर इफ एल्स स्टेटमेंट ऐड करेंगे। तो इफ, फिर इसको हम लोग 400 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि अगर ये नेक्स्ट स्टेज में जाता है, येस होता है तो। ओके, तो हम लोग ईयर को डिफाइन कर देंगे, ईयर, देन इसको हम लोग 400 से डिफाइन करेंगे, इक्वल्स टू 0। अगर ये 400 से डिवाइड हो जाता है तो क्या होता है, देन इट्स ए लीप ईयर। ओके, तो यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट हम लोग लिख लेंगे, रिटर्न क्या रखेंगे, लीप ईयर, सॉरी, रिटर्न हो गया हमारा लीप ईयर। अगर, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे इफ स्टेटमेंट लिख लिया है, अभी हम लोग एल स्टेटमेंट में लिखेंगे। एल्स, अगर ये डिवाइड नहीं होता है, अगर डिवाइड हो जाता है तो ये लीप ईयर है, डिवाइड नहीं होता है तो नॉन लीप ईयर है। ओके, एल्स क्या हम लोग रिटर्न करेंगे, नॉट ए लीप ईयर। तो ये हो गया हमारा पूरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है कि कोई भी एक ईयर क्या वो एक लीप ईयर है या फिर नॉन लीप ईयर है, हम लोग ऐसे ही डिफाइन कर सकते हैं। सो ओके गाइज, तो अभी हमारे पास ये फंक्शन क्रिएट हो चुका है। अभी मैं आप लोगों को इसको, क्या ये लीप ईयर है या नहीं है, ये जो हमारा फंक्शन हम लोगों ने क्रिएट किया हुआ है ये कैसे काम करता है, मैं आप लोगों को अभी दिखा देता हूँ। तो इसके लिए हम लोग एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे। तो वेरिएबल हम लोगों ने क्रिएट किया, लेट सपोज वाई आर, एक या फिर LPYR, ऐसा करके हम लोगों ने एक लीप ईयर मतलब LPYR करके हम लोगों ने एक वेरिएबल क्रिएट किया। तो इस वेरिएबल के अंदर हम लोग इसी फंक्शन को डालेंगे जो माई लीप ईयर है, यहाँ पे इसको हम लोग डालेंगे, वेरिएबल इक्वल्स, तो ये हम लोगों ने डाल दिया। यहाँ पे इसी ईयर के अंदर अगर हम लोग लेट सपोज 3020 कोई एक फ्यूचरिस्टिक ईयर हम लोग ले लेते हैं, तो कंट्रोल एंटर हम लोगों ने दबाया, और अगर मैं LPYR अगर मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ तो आप लोग जैसे मैं एंटर दबाता हूँ आप लोग देख सकते हो कि एक लीप ईयर है। ओके, अगर मैं इसको 21 लिख देता हूँ एंड मैं फिर से यहाँ पे LPYR को कॉल करता हूँ, सॉरी मैंने यहाँ पे कंट्रोल एंटर नहीं दबाया है। ओके, LPYR जो हमारा वेरिएबल है, अगर मैं इसको एंटर करता हूँ तो देन आप लोग देख सकते हो कि इट्स नॉट ए लीप ईयर। तो आप लोग देख सकते हो कि कैसे हम लोगों ने फंक्शन को यूज़ करके यहाँ पे लीप ईयर है या नहीं है कैसे हम लोगों ने कंसोल में फाइंड आउट किया। सो ये था हमारा पूरा कॉन्सेप्ट कि कैसे आप लोग इस चीज़ को डिफाइन कर सकते हो एंड हाउ this problem is basically going to help you guys to understand कि कैसे आप लोग एक बड़ा प्रॉब्लम स्टेटमेंट को डिफाइन कर सकते हो एक फ्लो चार्ट के जरिए, एंड हाउ यू आर गोइंग टू यूज़ कंट्रोल स्टेटमेंट, जो मैंने आप लोगों को इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा था कि कैसे आप लोग कंट्रोल स्टेटमेंट को यूज़ करके एक बड़े प्रॉब्लम को ईजिली सॉल्व कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे आप लोगों को दिखाया। सो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई भी आपको डाउट रहता है प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो बाय बाय गाइज, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू,
बाय बाय।